फिरौन ने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और अपनी मर्जी से उनका इंतखाब किया। वे सब नौजवान थे। उन्होंने बचपन से ही जादू का फन सीखना शुरू कर दिया था और अपनी जवानी तक इसी फन में माहिर हो चुके थे। गरज 40 जादूगर जमा हो गए और फिर मुकाबले के मैदान में आ पहुंचे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन जादूगरों को देखा तो उन्हें नसीहत और डराने के लिए कुछ बातें फरमाईं। वे अल्फाज सूरह ताहा की आयत 61 में बयान हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम्हारी शामत आ चुकी है, अल्लाह पर झूठ और इफ्तिरा न बांधो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हें किसी किस्म के अजाब से नेस्त तो नाबूद कर दे, और जो कोई झूठ बांधता है वह बिलाखिर नाकाम ही रहता है। जादूगरों ने यह सुनकर आपस में मशवरा करना शुरू किया। वे अलग अलग राय रखने लगे और चुपके चुपके आपस में सलाह करने लगे। उनमें से कुछ कहने लगे, मुमकिन है कि यह नबी ही हो, इन्होंने हमें पहले ही खबरदार कर दिया है। जबकि कुछ लोगों की राय इसके खिलाफ थी। आखिरकार आपस के मशवरे के बाद ये सभी फिरौन के पास आए और कहने लगे, अगर हम मूसा पर गालिब आ जाएं तो क्या हमें इसका कोई इनाम मिलेगा? जवाब में फिरौन ने कहा, हां, बल्कि इससे भी बढ़कर तुम इस सूरत में हमारे मुखर्रब लोगों में शामिल हो जाओगे। अब उन जादूगरों में लालच पैदा हो गया। उन्होंने लोगों में इस मुकाबले का ऐलान करना शुरू कर दिया और बड़ी तादाद में लोग मैदान में जमा होने लगे। फिर जादूगर आपस में बातें करते हुए कहने लगे, इख्तिलाफ न करो, सब मिलकर अपनी तदबीर आजमाओ और सफ बांधकर मुकाबले में आओ। चुनांचे 40 जादूगर एक ही सफ़ में खड़े हो गए। वे फख्र और गरूर के साथ चलते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे। इधर मूसा अलैहिस्सलाम भी आगे बढ़े और हारून अलैहिस्सलाम आपके पीछे थे। उस वक़्त लोगों की हालत देखने के काबिल थी। उनकी ज़बान पर ये अल्फाज थे, आज जो गालिब आ गया वही कामयाब है। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, या तो तुम पहले डालो या हम पहले डालने वाले बन जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि पहले उन्हें अपना अमल करने दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, तुम ही पहले डालो। उन जादूगरों के पास लाठियां और रस्सियां थीं। उन्होंने उन्हें मैदान में डाल दिया। देखते ही देखते वे लाठियां और रस्सियां हरकत करने लगीं और अजीब और गरीब शक्लों में बड़ी तेजी से इधर उधर आने जाने लगीं। सूरह ताहा की आयत 66 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ ख्याल गुजरा कि उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के जोर से दौड़ भाग रही हैं। सूरह अल आराफ की आयत 116 में अल्लाह ताला ने इस वाकये को यूं बयान फरमाया है, जब उन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें दहशत अजदा कर दिया और एक बहुत बड़ा जादू बना लाए। यानी जादू के करतब से लोगों की आंखों पर ऐसा असर किया कि सबको यह दिखाई देने लगा कि मैदान में बहुत से सांप रेंग रहे हैं। लोग खौफजदा हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कुछ खौफ महसूस किया। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, डरो मत, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। फिर फरमाया, और तुम्हारे दाएं हाथ में जो कुछ है उसे डाल दो। सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी लाठी पकड़ाई। आपने उसे मैदान में डाल दिया। वह देखते ही देखते एक बहुत बड़ा अजदहा बन गई और उसने जादूगरों की तमाम रस्सियों और लाठियों को निगलना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने इस मोजिज़े से जादूगरों पर हक को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जब जादूगरों ने यह मंजर देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह ताला का मोजिज़ा है। वे उसी वक्त सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए। उनके इन अल्फाज को सुनकर फिरौन गजबनाक हो गया और आग बगूला हो उठा। वह बोला, मेरी इजाजत से पहले ही तुम इस पर ईमान ले आए, यानी तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, मुझसे मशवरा नहीं किया और सीधे मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। फिर फिरौन ने कहा, बेशक यही तुम्हारा वह बड़ा उस्ताद है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। मतलब यह कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे उस्ताद हैं और तुम लोगों का पहले से ही यह तयशुदा प्रोग्राम था कि तुम सब मिलकर मेरे सामने यह तमाशा पेश करोगे। इसके बाद फिरौन ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दिया, जैसा कि सूरह ताहा की आयत 71 में है, तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है। लेकिन उन जादूगरों ने फिरौन की धमकियों की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने जवाब दिया, हम उन दलीलों और उस मोजिज़े के मुकाबले में जिसने हमें पैदा किया है तुझे कभी तरजीह नहीं देंगे। तू जो करना चाहता है कर ले, तू तो बस इस दुनियावी जिंदगी में ही कुछ कर सकता है।
यानी अब हमें दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती, क्योंकि हम उस रब पर ईमान ला चुके हैं जिसने हमें पैदा किया है। फिरौन ने फौरन उन जादूगरों को अपनी बताई हुई सजा दिलवाई, लेकिन वे ईमान पर कायम रहे और ये कहते हुए दुनिया से चले गए, हम अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए हैं ताकि वह हमारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे, और जादू के सिलसिले में तूने हमें जिस काम पर मजबूर किया था उसे भी माफ कर दे, और अल्लाह ही बेहतर है और वही हमेशा बाकी रहने वाला है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि उन जादूगरों के अलावा उस कौम में सिर्फ 3 अफराद ईमान लाए थे। एक आसिया थी, दूसरे वह शख्स जो दौड़ता हुआ आया था, और तीसरे वह आदमी जो आले फिरौन में से था और अपने ईमान को छुपाए हुए था। बाकी सब लोग कुफ्र पर ही डटे रहे। अब सब पर हक वाज़ह हो चुका था। इसके बावजूद फिरौन ने अपनी खास जमात के लोगों से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि बनी इज़राइल पर अजाब और सख्ती बढ़ा दी जाए। सूरह अल-मोमिन आयत 25 में इसका जिक्र आया है। जब उनके पास मूसा हमारी तरफ से दीन हक लेकर आए तो उन्होंने कहा, जो लोग इसके साथ ईमान लाए हैं उनके लड़कों को कत्ल कर दो और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने दो, और काफिरों की चाल आखिरकार गुमराही ही में होती है। अब बनी इज़राइल पर दोबारा आजमाइश का मरहला शुरू हो गया। फिरौन ने कहा, मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को कत्ल कर दूं। फिरौन के इस इरादे और मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पनाह मांगी और फरमाया, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूं हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स से जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं रखता। इसी मौके पर आले फिरौन में से एक ऐसा शख्स जो पोशीदा तौर पर ईमान ला चुका था और अपना ईमान छुपाए हुए था, फौरन इस मामले में दखल देता है। एक मोमिन शख्स जो फिरौन के खानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुए था, उसने हक की हिमायत में आवाज बुलंद की।